हमारे इस भारत देश के उत्थान के लिए, समृद्धि के लिए, निर्माण के लिए जो गाय माता के प्रति आज निर्मम व्यवहार इंसान का है, उसे बदलने के लिए। क्योंकि जब तक आज एक इंसान अपने अंतर मन से नहीं जाता, उसके अंतर्गत से ही जागृति नहीं आती, तब तक हमारे भारत देश के ऊपर ये जो आपदा है, ये जो अकाल की परिस्थितियां, ये जो भूखमरी के हालात हैं, ये जो गरीबी रेखा है, ऐसी समस्याओं से हम उबर नहीं सकते। गाय को यूं ही माता कहकर हमारे ऋषि मनुष्यों ने संबोधित नहीं किया। गाय माता वाकई ही अपने अंग प्रत्यंग से मानव को सुख समृद्धि प्रदान करती है। जानते हैं कैसे? गाय को गो कहा जाता है। गो का अर्थ सूर्य की किरण भी होता है, गो का अर्थ ऊर्जा भी होता है, गो का अर्थ गाय भी है। गाय माता को समृद्धि का कारण इसलिए कहा क्योंकि वो गाय माता जो है वो सूर्य की किरण का भक्षण करके ऊर्जा लेकर अपने पंचगव्य पदार्थों के माध्यम से जब अपनी संतानों को प्रदान करती है, तो एक व्यक्ति कृषि, भू उत्पादन समृद्धि को, आर्थिक समृद्धि को, बौद्धिक समृद्धि को अपने जीवन में प्राप्त करता है। इन सारी समृद्धियों का कारण केवल मात्र एक है, ये गाय माता। प्राचीन भारत में एक बार नजर दौड़ा करके देखिए, अगर हमारा प्राचीन भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, किन कारण? ये गाय माता। उस समय नंद, उपनंद, वृषभानु भर निंदराज की उपमा अगर दी जाती थी, तो उसके पास जो गाय की संख्या थी ना, उसके आधार पर उन्हें ये समृद्धि दी जाती थी, उन्हें ये नाम की उपमा दी जाती थी। कहते हैं कि एक बार राजा बिंबिसार, उनके पास एक राजा, वो राजा बिंबिसार एक धनेश्वरी के घर, एक धनी सेठ के घर खाना खाने के लिए गए, और कहते हैं कि उस सेठ ने राजा का जो स्वागत किया, इतना भव्य, इतना दिव्य, राजा देख करके हैरान था कि मैं एक राजा हूँ, लेकिन मुझसे भी अधिक कहीं वैभव, समृद्धि, सामर्थ्य इसके पास है। उसने राजा के आने के लिए जो मार्ग था, उस मार्ग पर रोशनी की, लेकिन वो रोशनी किसकी थी? दियों की नहीं, हीरों की रोशनी। चमचमाते हुए इतने बेशकीमती हीरे उस मार्ग पर लगा दिए कि उस हीरों के प्रकाश में, रोशनी में वो राजा उस सेठ के घर के भीतर गया और जाकर के उसके आतिथ्य को स्वीकार किया। ऐसा उस समय धन, समृद्धि, वैभव राजाओं के, धनियों के पास, सेठ लोगों के पास हुआ करता था, और उनकी समृद्धि का कारण केवल यही गौ माता हुआ करती थी। भक्तजनों, आज अगर हम पुनः अपने भारत देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। जैसे हमारा एक राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है, ध्वज है, गीत है, ठीक ऐसे हम सबका एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, और वो कर्तव्य है गौ माता की रक्षा करना। गाय माता के प्रति अपने दायित्व का पालन करना, केवल चंद शब्दों का प्रयोग कर, गौ माता के नाम का जयघोष लगाकर, गाय को माता कहकर के ही अपनी श्रद्धा, अपनी भावनाएं गौ माता के प्रति व्यक्त मत कीजिएगा, क्योंकि ये केवल मात्र अगर हम शब्दों का सहारा लेकर के गौ माता के प्रति भाव व्यक्त करते हैं, तो ये केवल मात्र अपनी सामाजिक क्रूरता को ढकने के लिए आपका एक आवरण होगा, आपका आचरण नहीं। जब तक आपका ये कर्तव्य गौ माता के प्रति भाव आचरण में नहीं उतरता है, तब तक समाज को लाभ नहीं है, ना ही गौ माता के विधि के अंदर हम कोई अपना सहयोग दे पाएंगे। श्री आशुतोष महाराज जी ने जब भारत देश के मस्तक पर लगे गौ हत्या के कलंक को देखा, उसे मिटाने के लिए महर्षि ने केवल मात्र बातें नहीं की, चर्चाएं नहीं की, केवल उपदेश नहीं किया, सर्वप्रथम स्वयं क्रांतिकारी कदम उठाया। जो हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय है, हमारे भारत देश की संपत्ति, साहिवाल, थार पाकर, गिर, कांकरेज, हरियाणवी, 36 ऐसी देसी नस्लें हैं जो हमारे भारत देश का धन हुआ करती थी, जिसे आजादी के बाद बढ़ना था, लेकिन हम भारतवासियों ने आजादी के पश्चात स्वयं उसकी संतान होकर के उसे समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा दिया। महर्षि ने कामधेनु प्रकल्प का निर्माण किया, जिसके तहत गौशालाओं का निर्माण किया गया। दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, सिरसा के अंदर, बिहार के अंदर, पंजाब के अंदर
गौशालाओं के अंदर देसी गौ माता की सेवा कार्य निर्बाध गति से चल रहा है। गोवंश की वृद्धि के लिए नस्ल सुधार के द्वारा गौ माता का संवर्धन व संरक्षण का कार्य चल रहा है। ये जो प्रकल्प निर्माण किया गया, चलाया गया, ये केवल मात्र 5 या 7 गायों से लेकर के चला था, लेकिन ये गौ माता के प्रति सेवा भाव का प्रमाण है कि आज वही गोवंश हजारों की संख्या को पार कर गया है। अगर आपको अपने ही भारत देश में एक साथ अनेकों देसी गौ माताओं का दर्शन करना है तो आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा बनी कामधेनु गौशाला के अंदर आकर उन गौ माताओं का दर्शन करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा होती है, गौ माता का रक्षण होता है, गाय माता के प्रति दायित्वों का पालन होता है। समाज के लोगों को ऐसी धार्मिक समागमों के माध्यम से गौ माता के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाता है। और आपको एक बात जरूर बता दें, ये केवल मात्र बातें नहीं है। गाय के प्रति जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का सहयोग है, अगर आपको उसका प्रमाण चाहिए, गौ माता की रक्षा के लिए इसका जो क्रांतिकारी सहयोग है, कदम है, उसका प्रमाण चाहिए तो आपको देते हैं। भारत सरकार की ओर से उत्तर भारत की सर्वप्रथम गौशाला कहकर के इस कामधेनु प्रकल्प को सम्मानित किया गया है। ये कृपा श्री आशुतोष महाराज जी की है। आप भी उस गौशाला में आकर गौ माता का दर्शन कर अपने जीवन में पुण्य कमा सकते हैं। गौ माता के लिए दान देकर के घर बैठे लाभ कमा सकते हैं। गाय माता के जो आज व्रत करके कलंक मस्तक पर लगा, उसे हटाने में अपना सहयोग जरूर प्रदान कीजिए, क्योंकि जिस समय ये जो बेजुबान जानवर हैं, हम इनके प्रति दया दिखाते हैं तो वो अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं हमारे जीवन में सुख समृद्धि को लाने के लिए। कहते हैं कि बर्नार्ड शॉ नामक एक व्यक्ति हुए, उन्हें एक रोग लगा, शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया, क्षीण काया हो गई। तब उस समय डॉक्टरों ने उन्हें एक सलाह दी, उनसे कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं तो स्वास्थ्य लाभ के लिए आप मांसाहार कीजिए। ये बात सुनते बर्नार्ड शॉ ने इस बात का विरोध कर दिया कि मैं बेजुबान जानवरों का वध नहीं करूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए मांसाहार नहीं करूंगा, मुझे इसके बदले मरना स्वीकार है। और मेरी एक इच्छा है कि जब मेरी शव यात्रा निकाली जाए, मेरे आसपास लोगों का काफिला ना हो, मेरे मित्रों का, रिश्तेदारों का काफिला ना हो, जानवरों का हो, भेड़, बकरियां, गाय, ऐसे जानवरों का काफिला हो। उनके गले में श्वेत रंग का एक पटका पहना दिया जाए। जिस समय मेरी शव यात्रा में ये सारा काफिला साथ चलेगा, उनके गले में पहना हुआ वो श्वेत पटका लहराता हुआ जब मुझे सलामी देगा, सलूट करेगा, ये कहकर के कि हमारे इस मित्र में स्वास्थ्य लाभ के लिए हमें ना मार करके अपने जीवन का बलिदान दिया, तब मेरी आत्मा गदगद हो जाएगी, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा जब मैं इन बेजुबान जानवरों को ना मारकर इनकी रक्षा के लिए अपने जीवन का, प्राणों का बलिदान दे दूंगा। ऐसा आज इंसान के अंदर भाव चाहिए, ऐसी गौ माता के प्रति भाव चाहिए। आज जिस समय उन बेजुबान जानवरों को काटने के लिए मीरा से कहा गया तो मीरा ने उस समय इस बात का विरोध किया। जिस समय ऐसा तर्क दिया कि हम किसी बेजुबान जानवर को काटकर कुल देवी की प्रसन्नता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मानो सभी निरुत्तर हो गए। कुल पुरोहित जी अपनी भूल पर क्षमा मांगते हैं। समय की गति आगे बढ़ी, एक एक दिन कृष्ण की भक्ति करते मीरा का समय व्यतीत होने लगा। मीरा घंटों कक्ष के अंदर बंद रहकर कृष्ण से बातें करती, जहाँ कहीं से भी कृष्ण के नाम की ध्वनि सुनाई देती, दौड़ी चली जाती। मीरा भूल जाती कि मैं एक राज परिवार की बहू हूँ, यहाँ की मर्यादाएं हैं। सब बातों को भूल करके कृष्ण को स्मरण रखती हुई जाकर के संत मंडलियों में संतों के संग कृष्ण के नाम का गुणगान करती, उनकी सेवा करती। कहते हैं कि नित्य प्रति कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति प्रगाढ़ होती चली जा रही थी। एक दिन मीरा बंद कक्ष के अंदर कृष्ण को सामने बिठाकर उनसे बातें कर रही है। कहने लगी कि ये गिरधर, ये गोपाल, बाल्यकाल से न जाने अब तक मैंने अपने जीवन में कितने श्वास व्यर्थ गवा लिए। एक एक पल मेरे अंदर मन से एक ही पुकार उठती थी कि मुझे कब आपका दीदार हो,
हे केशव, हे मेरे गोपाल, मेरे ये नेत्र तुम्हारे दीदार को तरस रहे हैं। मात्र एक बार आकर के मुझे दीदार दो, मुझे दर्शन दो। कहते हैं कि मीरा जब तक दिल की गहराइयों से कृष्ण को पुकारती तो कृष्ण उसके समक्ष आते भी थे। ऐसा नहीं है कि भगवान आकर के उसे दर्शन नहीं देते थे। मीरा के हृदय में प्रभु को पाने की पुकार इतनी प्रबल थी, उसके भीतर इतना गहरा भाव था कि प्रभु मूर्ति में से साकार होकर के उसके सामने आ जाते। भक्तजनों, कौन कहता है भगवान दीदार नहीं देता? किसी ने ना बड़ा सुंदर चंद पंक्तियों में कहा, कौन कहता है उसका दीदार नहीं होता? ये दिल ही उसका तलबगार नहीं होता। उसको पाना है तो प्रहलाद बनो पहले, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता। आपके भीतर अगर भाव है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर के आपको दर्शन देते हैं। मीरा का भाव ऐसा था कि प्रभु उसके सामने आके आकर के दर्शन देते। आज मीरा की अंतरात्मा इतनी वेदना के अंदर थी कि हे केशव, हे गिरधर, कब तक मुझे इस संसार के बंधनों में बांध करके रखोगे? कब तक मेरी परीक्षा लेते रहोगे? कब तक मुझे इन समाज वालों के सामने अपनी भक्ति को प्रमाणित करना पड़ेगा? तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा? मुझे केवल मात्र आपका संग चाहिए, ऐसा अटूट संग चाहिए कि ये तन छूट जाए, प्राण छूट जाए, पर तुम्हारी भक्ति न छूटे, तुम्हारा संग न छूटे। कहते हैं कि आज भी मीरा ने पुकार की, लेकिन आज उसकी पुकार में कैसी टीस थी, ऐसी वेदना थी। जानते हो कैसी? आपने चीनी का पानी का घोल देखा होगा। चीनी का पानी के घोल में मिठास होती है, लेकिन आपसे एक प्रश्न है, क्या चाशनी के अंदर भी वही मिठास होती है चीनी में पानी के घोल जैसे? नहीं, चाशनी में पानी व चीनी के घोल से भी ज्यादा मिठास होती है। कहाँ चाशनी की एक बूंद और कहाँ पानी व चीनी का घोल। जो चाशनी की एक बूंद के अंदर मिठास है, उसके अंदर पकड़ की क्षमता है, वो पानी व चीनी के घोल के अंदर नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि पानी व चीनी का घोल जब आंच के ऊपर तपता है, ताप को सहता है, तब उसके भीतर ऐसी शक्ति आ जाती है कि उसके अंदर मिठास बढ़ जाती है, उसमें आकर्षण की पकड़ की क्षमता अधिक हो जाया करती है। मीरा बचपन से लेकर के कृष्ण को पाने के लिए इस विरहा अग्नि के अंदर ऐसा तपी कि आज उसकी भक्ति में चाशनी के जैसी मिठास थी। आज उसकी पुकार में ऐसा आकर्षण था कि अब श्री कृष्ण भी अपने आप को मीरा से अलग न रख पाए। कहते हैं आज जब मीरा कृष्ण की मूर्ति के सामने अपना मस्तक उनके चरणों में टिकाकर उन्हें पुकार रही है कि यदि ना आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग करती हूँ। आज कृष्ण भगवान उस मूर्ति से साकार होकर के आए और आज जैसे मीरा के सामने कहने लगे कि मीरा नेत्र खोलो। मीरा ने नेत्र खोले, कृष्ण को देखा, कहने लगी तुम आ गई। कृष्ण ने कहा कब तक हट करके मुझे बुलाती रहोगी? कब तक अपना मस्तक इस वेदी पर पटक पटक करके मुझे इस प्रकार से विवश करती रहोगी? क्या मुझ संग मिलन चाहती हो? ऐसा शाश्वत हो जाए कि तुम्हें इस प्रकार से तड़पना ना पड़े, मेरे संग तुम्हारा मिलन शाश्वत हो जाए। मीरा ने हाथ जोड़े, कहने लगी कृष्ण क्या ये संभव है? कहने लगे हाँ मीरा, अगर चाहती हो कि तुम्हारी अंतर आत्मा मुझ में समा जाए, तुम्हारी आत्मा का मैं चिर संगी बन जाऊं, तुम्हारी आत्मा मुझ प्रियतम को सदा सदा के लिए पा जाए, जाओ मीरा संत रविदास के शरण में चले जाओ। ऐसा मिलन होगा कि तुम्हें पुकारना नहीं पड़ेगा, एक एक पल एक एक क्षण मुझे अपने संग पाओगे। जैसे ही मीरा ने सुना, प्रभु इतना कहकर अंतर्धान हो गए। अर्धरात्रि का समय है, ना समय का भान ना समाज का भान। तीव्र कदमों की गति को बढ़ाया, आज जल्दी संत रविदास की शरण में जाकर के द्वार खटखटाया। अंदर से आवाज आई, मीरा आ गई तुम? द्वार खोल करके भीतर चले आओ। मीरा हैरान है, कहने लगी कि गुरुदेव आपको कैसे पता कि द्वार खटखटाने वाली मैं हूँ? गुरुदेव मुस्कुरा दिए, कहने लगे कि मीरा जिस कृष्ण ने तुम्हें मेरा पता बताया है, वही ठाकुर मुझे तेरे आने का भी बताते हैं। उसी ठाकुर ने मुझे तेरी वेदना का बता दिया है। क्या उस प्रभु से मिलना चाहती हो? कहने लगी इसीलिए तो आज इस द्वार पर आई हूँ। उसी क्षण रविदास जी ने मीरा को बिठाया, उसके
पायो मैंने। भाई वीडियो तो है, ऑडियो नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही, चेहरे दिख रहे हैं। एक बार बुलंद आवाज से सुरीले तो आप हो ही। भी बड़ी अच्छी भजन भी गाई है तू, है ना। पायो जी पायो मैंने वस्तु अमूल्य कदई मेरे सतगुरु कृपा कर बनाया। मीरा ने गली गली में जाकर के शोर मचा दिया, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, मैंने उस प्रभु रूपी रतन धन को पा लिया। मीरा ने शोर मचाया गली गली में, लेकिन भक्तजनों साथ में उसने लोगों को संदेश भी दिया। क्या उसने कहा कि जब मुझे गुरु मिले, उनका कृपा हस्त मेरे मस्तक पर पड़ा, तो मैंने उसे अपने अंतर्गत में पा लिया। मीरा केवल ऐसी नहीं जिसने पैरों में घुंघरू बांधे और गली गली में जाकर के शोर मचाया कि मैंने उसे पा लिया। कबीर जी कहते हैं, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, मैंने राजा राम को जान लिया है। नामदेव जी ने कहा, जब देखा तब गावा, उसे देख करके ही उसकी महिमा गा रहा हूँ। भक्तजनों कितनी हैरानी की बात है। भक्तों ने तो शोर मचाकर गली गली में जाकर के कहा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, है ना जी। कहा उन्होंने ना, राम नाम की लूट है, मैं लुटा रही हूँ, ले लो कोई प्रभु का प्यारा इसे। लेकिन भक्तजनों आज समाज के लोग इसे लेना चाहते हैं, हाँ जी। विडंबना इस बात की है, जिस समय प्रभु नाम की लूट लुटाने भक्त महापुरुष संत आते हैं, लोग कहते हैं प्रभु, अरे प्रभु रूपी रतन, प्रभु को पाया किसने? अरे किसने पाया है? आप अपनी मानसिकता के ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिए। एक तरफ गीत गुनगुना रहे हैं, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, दूसरी तरफ कहते हैं कि उसे पाया नहीं जा सकता। क्या शब्द केवल बोलने तक सीमित है? क्या केवल आपके भजनों को गाने तक ही सारी उम्र तक सीमित रहेंगे? मीरा ने तो गली गली में जाकर बुलंद आवाज से ये बात कही कि मैंने उसे पाया। आप कहते हो कि किसने पाया? क्यों ऐसा कहते हो? क्योंकि आपके जीवन का अभी तक ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ। आपने अपने जीवन में इस बात की अनुभूति प्राप्त नहीं की है। आप केवल शब्दों का सहारा लेकर के चल रहे हैं। आप वेदों का अध्ययन करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उसी ज्ञान को भगवान का ज्ञान समझकर अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं। वो शब्दों का सार क्या है, अभी तक आपने उसे अपने जीवन में जाना नहीं है। आपकी स्थिति पता कैसी है? जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, ये कह रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं रहे कि जल में जीवन कैसे है। एक व्यक्ति जल के बारे में बड़ी सारी जानकारी ले, रेगिस्तान की भूमि पर है, जहाँ प्यास से वो तरस रहा है, पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है, प्यास से तड़प रहा हुआ वो व्यक्ति अगर वहां ये बात कहता रहे, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, क्या उसके प्राणों की रक्षा हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं होगी। उसे पानी को पीना पड़ेगा। उसने ये जो सूत्र अपने जीवन में जाना है ना, जल ही जीवन है, केवल इसे बोलने से नहीं, इसका प्रैक्टिकल करने से जीवन में लाभ होगा। हम कहते हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, केवल भगवान है कहने से आपके जीवन की गति हो जाएगी? ग्रंथों में, शास्त्रों में इस बात का उद्घोष किया गया है, वेदांतम पुरखम महांतम अदित्य वंदनम से प्रसाद तमे विदिताति मृत्यु वेति नान्य प्रथा विदते अनाय। ऋषियों ने उद्घोष किया, मैंने उस महान पुरुष को जाना जो सूर्य के समान प्रकाशमयी है। बार बार वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में पश्य शब्द का प्रयोग किया गया। पश्य शब्द का अर्थ पता क्या है? जानना, देखना। उन्होंने रूढ़िवादी मानसिकता के आधार पर, कुछ मान्यताओं के आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर ये नहीं कहा कि ईश्वर को देखा जाता है। जीवन के अंदर उन्होंने प्रैक्टिकल किया, तब जाकर के उन्होंने इस बात को बार बार ग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में लिखा। पश्य अर्थात जानना। उन्होंने ये बात कही, एकम रूपम बहुधा यत् करोति तमात्मस्तम विवेकम पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम विवेकरेक्षाम। उन्होंने कहा वो एक परमात्मा है ना, जो सबको वश में करने वाला, एक होता अनेकों रूपों को धारण करने वाला है। जब उसे देखते हैं ना, तभी जीवन में परम सुख, परम शांति, आनंद आता है। आप तो कहते हो परमात्मा को देखकर नहीं जाते। ग्रंथ झूठे हैं या हमारी मानसिकता? मीरा का भजन झूठा है या हमारा केवल उस भजन को गुनगुनाना? मैं क्षमा चाहूंगी, मैं आपके हृदय पर कोई चोट पहुंचाना नहीं चाहती, मैं आपको पीड़ित करना नहीं चाहती, दुखी करना नहीं चाहती, मैं आपकी आस्था के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन
ग्रंथों के अंतर्गत वो बात आपसे साझा कर रही हूँ। जीवन में कितनी उम्र, कितने पल व्यतीत हो गए, ये कहते ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, लेकिन अगर उसे देखा नहीं तो लाभ कैसे होगा बताइए। आप अंधेरे बंद कमरे में हैं, आप कहते हैं ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट, रोशनी रोशनी, क्या अंधेरे कमरे की अंधेरा दूर हो जाएगा? अंधेरा केवल मात्र रोशनी का नाम लेने से नहीं होगा, उस कमरे में दीपक जलाना पड़ेगा, तब अंधेरे कमरे का अंधेरा दूर होगा। ये शास्त्रीय ग्रंथ पता है क्या कहते हैं? नीम नीम कहने से मुख नहीं कड़वा होत, मुख कड़वा होत है नीम के चबान से। खांड खांड कहने से मुख नहीं मीठा होत, मुख मीठा होता है खांड के खान से। राम राम कहने से कबू न शांति आए, शांति तो मिलती है राम की पहचान से, शांति तो मिलती है राम की पहचान से। राम को जानेंगे तब जीवन में शांति आएगी। वो परमात्मा देखने का विषय है, अनुभव करने का विषय है, वो केवल मानने का विषय नहीं है। आज आप जिसे परमात्मा की भक्ति कहकर के अपना रहे हैं, मान रहे हैं, there is very big difference to know about the God। ईश्वर के बारे में जानना और ईश्वर को जानना, दोनों बातों में अंतर है। आप ग्रंथों का अध्ययन कर सोच रहे हैं कि आप भगवान को जानते हैं, ये भगवान के बारे में जानकारी है, जिस जानकारी के कारण आप अगर चाहो कि अपने जीवन में परम आनंद, शांति, मोक्ष, मुक्ति को पालोगे तो संभव नहीं है। आपकी आज जो आस्था है वो कल अनास्था में बदल जाए। आज आप आस्तिक हैं, कल नास्तिक हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने अपनी भक्ति को परमात्मा की अनुभूति का दृढ़ धरातल में नींव नहीं प्रदान की है। कबीर जी, उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से हमें कुछ समझाया। उन्होंने ये कहा कि वो जो परमात्मा है ना, वो पढ़ने लिखने का विषय नहीं है, वो केवल चर्चा का विषय नहीं है, वो केवल बातों का विषय नहीं है। आप जिस भगवान को मान रहे हो वो पढ़ करके, लिख करके, सुन करके कह रहे हो, लेकिन कबीर जी ने जिस भगवान की चर्चा की, जो जन जन को संदेश दिया, वो उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूति करने के बाद किया। अनेकों विद्वान उनके पास आए, वो कबीर जो निर्धन है, गरीब है, अनपढ़ है, जुलाहा है, उनके समक्ष बड़े बड़े विद्वान आते थे वेदों ग्रंथों को लेकर के शास्त्रार्थ करने, लेकिन वो सब पीछे पड़ जाते थे। उनका प्रश्न था कबीर जी से, आप कैसे इतनी बड़ा ज्ञान दे देते हैं, आप कैसे इस बात के बारे में दावा करते हैं? तो कबीर जी एक बात कहते थे, कबीर जी
प्रेम सौहार्द से आपसी भाईचारे के साथ रहकर समाज में एक प्रेरणा बने, समाज को एक नई दिशा प्रदान करें। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उन सभी समस्याओं का हल केवल एक है, आत्म जागृति, स्वयं के मन पर कार्य करना। जिसका स्वयं पर नियंत्रण है वही स्वतंत्र है। हमने तो अपने नियंत्रण को ही खो दिया हुआ है, तभी समाज में ये समस्याएं। उसी का हल व्यासपीठ पर विराजित गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी सुश्री गरिमा भारती जी दे रही हैं शास्त्र संबद्ध। आत्मज्ञान को प्राप्त करें, चंचल मन को कैसे नियंत्रण किया जा सके। अर्जुन का भी वही प्रश्न था, मानव समाज का भी वही प्रश्न है। अर्जुन मानव समाज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए आप पीछे काउंटर पर जाएं, ब्रह्म ज्ञान के लिए नाम वहां पर लिखवा दीजिए। साध्वी बहनें वहां पर बैठी हैं। ज्ञान कब और कहां पर दिया जाएगा यह आपको आने वाले 2 दिनों में बता दिया जाएगा। और कल और परसों 2 दिन इस श्री कृष्ण कथामृत के कार्यक्रम के शेष हैं। कथा तो अनंत है, 2 दिन और शेष हैं। कल और परसों सभी ने आना है। पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, नंगल के आसपास के गांवों में संदेश लगाना है, आसपास के शहरों में संदेश लगाना है, ताकि कोई भी इस श्री कथामृत से वंचित ना रह जाए। तो कल कथा का जो समय है वो क्या है? 6 बजे है। आपने 6 बजे से पहले ही पहुंचकर अपना स्थान ले लेना है। और संस्थान द्वारा जो फार्मेसी स्थापित है उसमें जो मेडिसिन बनाई जाती हैं उसके काउंटर्स लगाए गए हैं। आप वहां पर विजिट करें। और सर्दियां शुरू हैं तो च्यवनप्राश जो होता है वो बहुत ही रामबाण होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ना 40-45 जड़ी बूटियां लिया करें, आप नहीं ले सकते। लेकिन च्यवनप्राश में 40-45 से अधिक जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, शुद्ध जड़ी बूटियां। और च्यवन ऋषि ने यह जो विधि बताई, च्यवनप्राश की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि खान पान सारा तो अशुद्ध है, पेस्टिसाइड है, यूरिया है, आपके शरीर में जा रहा है, तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो च्यवनप्राश, और उसमें आपको बता दूं जो साहिवाल गाय होती है, जो विश्व की नंबर 1 गाय है साहिवाल गाय, उसका शुद्ध देसी घी च्यवनप्राश में डालकर उसे तैयार किया जाता है। तो च्यवनप्राश आप जरूर लें। और भी बहुत सारे उत्पाद हैं, वो आप अपनी सुविधा और समय के अनुसार काउंटर पर विजिट कर सकते हैं। एग्जीबिशन लगाई गई है जो संस्थान के विभिन्न प्रकल्प हैं, आप एग्जीबिशन पर भी जा सकते हैं। कथा में यह जो आप सारे प्रबंध देख रहे हैं, लंगर की सभी के लिए व्यवस्था है। प्रतिदिन मेरे दाईं तरफ, आपके बाईं तरफ, तो आप लंगर ग्रहण करके ही जाना है प्रभु की पावन आरती के पश्चात। और इस यज्ञ में जिस प्रकार की भी आप आहुति डालना चाहते हैं वो बढ़ती है, फूलती है। सुदामा ने जो दिया वो बढ़कर ही मिला। और व्यक्ति दान देना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेरे दिए गए दान का दुरुपयोग हुआ है तो उसकी श्रद्धा को चोट लगती है। लेकिन जब उसे यह पता चलता है मेरे दिए गए दान का सदुपयोग हो रहा है तो उसकी कुलें तरती हैं। तो आप आगे आए और इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें। और जैसे ही आप लंगर ग्रहण करने के पश्चात जाएंगे तो रिसेप्शन काउंटर पर साध्वी बहनें हैं, उनसे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और संस्थान का जो YouTube चैनल है, कथा व्यास जी ने भी आप सभी को बताया, YouTube चैनल DJJS वर्ल्ड, आपको नहीं पता चलता तो वॉलंटियर्स हैं, आप उनके पास जाएं, वो कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत स्थानों पर कार्यक्रम चल रहे हैं, पंजाब, भारत के अनेक प्रांतों में, विदेशों में, अभी ऑस्ट्रेलिया में कल से कथा शुरू है, अमेरिका में 3 दिवसीय कथा शुरू है। तो विभिन्न देशों विदेशों में कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आप उसके अपडेट्स YouTube चैनल पर ले सकते हैं। फेसबुक है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, बहुत सारी कूल ऐप हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, तो उन पे जाकर
DJJS वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की इस सभा में और आज की इस सभा में जिन परिवारों ने पूजन करवाया, प्रतिदिन पूजन होता है, प्रभु का, देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है ताकि विश्व में मंगल कामनाएं, सुख समृद्धि बनी रहे परिवारों और आप सभी के ऊपर। जो श्री कृष्ण कथामृत का यह आयोजन है उसके मुख्य यजमान हैं श्री विजय धीर जी, विजय ज्वेलर्स, और आज के जो दैनिक यजमान हैं श्री अक्षय जी RSS से, श्री नवीन जी RSS से, श्री नंद किशोर जी परिवार सहित धर्मपत्नी बिटिया ने पूजन करवाया, और श्री विजय जैतक जी परिवार सहित पहुंचे हैं, उन्होंने भी विधिवत पूजन करवाया। सारे परिवारों के ऊपर कृपा हस्त बना रहे, आप सभी संगत के ऊपर भी कृपा हस्त बना रहे। और आज की इस सभा में जो मैं जिनके नाम लूंगा वे प्रभु के पावन श्री आरती के समीप आएंगे, और आज की सभा में जो मुख्य रूप से प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी, जो कि IPS ऑफिसर हैं और माइनॉरिटी कमीशन में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रह चुके हैं और आज भी समाज के विभिन्न प्रकल्पों में सम्मिलित होकर समाज की सेवाओं में संलग्न हैं। उनके पुत्र श्री अजय वीर सिंह जी, जो कि भाजपा जिला प्रधान हैं रोपड़ जिले के, वे आए हैं अपने साथियों सहित। उनका आज की सभा में पहुंचने पर हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आप सारी संगत का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो यजमान परिवार और सरदार अजय वीर जी आप मंच के समीप आ जाएं, पंडित जी मंडल बनाते हैं। सुखबीर सिंह सुखी जी कनाडा से विशेष रूप से पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। जैसे ही वे कनाडा से आए तो हमारी भेंट हुई, कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई, उनका भी हार्दिक स्वागत। साथ में सरदार हरजोत सिंह वालिया जी डिप्टी चीफ, जो कि BBMB से, श्री विनोद शर्मा जी कॉन्ट्रैक्टर, स्वामी कृपालानंद जी परम लोक आश्रम दरौली से पहुंचे हैं। उनकी उपस्थिति से यह पंडाल और भी सुहावना हुआ है और भी मनोहर हुआ है। तो आदरणीय स्वामी कृपालानंद जी परम लोक आश्रम दरौली से पहुंचे हैं, वे भी मंच के समीप आए। अभी अभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम से भी साध्वी बहनें पहुंची, उनका भी आभार। डॉक्टर प्रदीप गुलाटी जी होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, मिलना हुआ बड़ा ही अच्छा स्नेह, वे भी पहुंचे हैं। श्री रविंद्र जी विश्व हिंदू परिषद से, वे भी आए। श्री ब्रिज मोहन जी, वे भी मंच के करीब आए। श्री चंद्र मोहन जी एक्सियन हैं BBMB से। श्री अशोक मनोचा जी और प्रतिदिन सेवाओं में संलग्न हैं। श्री जगमोहन सिंह वालिया जी, डैनियल मांगट जी पावर विंग BBMB से। श्री रिशपाल सिंह राणा जी रिटायर्ड प्रिंसिपल, वे भी मंच के समीप आए। और कल का जो प्रसंग होगा वे और भी, क्योंकि कल 2 दिन है, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है और उसकी जो कह लीजिए अलौकिकता है वे भी बढ़ती ही जाती है, क्योंकि कथा सुनने से मानव मन में भाव बढ़ते जाते हैं, प्रभु के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती है। और कल का जो प्रसंग है वो गोपाष्टमी, बहुत ही सुंदर यह प्रसंग रहेगा। और आप जब कल आएंगे सुनेंगे तो आप, ये वायदा है मेरा कि आप ऐसा लेसन लेकर जाएंगे जो आप आगे समाज को अच्छे से बता पाएंगे। तो स्वामी कृपालानंद जी आ रहे हैं, मैं उनसे
कहूँगा कि वे भी मंच के समीप आएं और कल आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सभी भक्तजन और बुजुर्गों को पहल दीजिए। जिन माताओं के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पहल दीजिए। अपने मोबाइल से ज़रूरी कागजात वे आप संभाल कर रखें। लंगर की व्यवस्था आपके बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड है आपके। और प्रचार सामग्री पर भी जाएं, स्टॉल्स पर विजिट करें। और कल हम आपसे 6 बजे से पहले ही संत समाज मंच पर विराजित हो जाता है। कथा व्यास जी पहुंच जाते हैं तो आप भी पहुंचे। और आइए संत समाज से आग्रह करता हूं कि प्रभु की पावन पुनीत श्री आरती का गायन आरंभ करें। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। 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 Om
त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जगने न जगमाया जन्ता देवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेराना कमनिहानः सजन्म तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ ब्रह्मज्ञानप्रदात्रे विद्महे दिव्यगुरुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीयासुतोष महाराजः प्रचोदयात्